सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी वफ्द का इस्तक़बाल किया। सऊदी वफ्द के दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान चंद रोज़ काबिल होने वाली मुलाकात में तय करदा मुआशी मामलात को आगे बढ़ाना है। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे के लिए दरख्वास्त तैयार। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि MD IMF से मुलाकात में वज़ीर खजाना नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरख्वास्तें करेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और क्लाइमेट चेंज से मुतालिक इजाफी फंड के लिए दरख्वास्तें की जाएंगी। MD IMF से मुस्बत बातचीत के नतीजे में IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान पहुँच जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत के मुलव्वस होने का इशारा दे दिया। कहा, अब तक की तफ्तीश में भारत के ही मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। इससे कबल भी 2-4 वारदातों में भारत मुलव्वस था, उनमें भी यही तरीक़ा वारदात था। आमिर तांबा कातिलाना हमले में ज़ख्मी हुआ है। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के हाथों तशद्दुद का शिकार खातून मुर्दा पाई गई। 29 साला मरियम का केस ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया। मरियम की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। बहन का कहना है कि मरियम बगैर बुकिंग के कराची से मिल्लत एक्सप्रेस में सवार हुई। हैदराबाद के बाद पुलिस एहलकार और उसके साथ कुछ लोगों ने मरियम को तंग करना शुरू कर दिया। बहावलपुर से पहले पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मरियम को पुलिस एहलकार घसीट कर ले गया। कुछ देर बाद मरियम के साथ सफ़र करने वाले भतीजे को बताया गया कि तुम्हारी फुफ्फो ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी है। भतीजे ने जियो न्यूज़ को बताया कि फुफ्फो की मौत के बाद उससे बयान लिया गया कि उस पर जिन्नात का साया था और इसी वजह से उसने खुद छलांग लगाई। मरियम की वालिदा का भी कहना है कि उसे कोई मसला दरपेश नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी, पढ़ी लिखी थी, उसे कत्ल किया गया है। रेलवे हुकाम का इसरार है कि लवाहिकीन ने बता दिया कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मीर हसन की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। मुलजिम ने हैदराबाद की अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात कर रही है। पेशावर में बारिशों के बाद नाले उबल पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 4 सद्दा रोड, बर्दनी बरसक रोड पर पानी घरों में दाखिल, घरों और सामान को नुकसान। गुलबहार और गुलबर्ग में भी गली कूचे तालाब का मंजर पेश करने लगे। सूबे में 3 रोज से जारी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना, आजम बरसक दाना के मकाम पर और हरनाई में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाए स्वात में ख्याली के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। नशीबी इलाकों के मकीनों का अलर्ट जारी। लोअर डीर में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। जनूबी पंजाब में भी बारिशों से नुकसानात। मुल्तान समेत कई इलाकों में गंदम की तैयार फसल को नुकसान, कटाई रोक दी गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश। गुज़िश्ता रोज़ 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने गवादर के इलाके पसनी और माड़ा समेत देही इलाकों के हालात अबतर बना दिए। पसनी में 4 घंटे की मुसलसल बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई मकानात और 4 दीवारियां गिर गईं। ज़िला इंतज़ामिया PDMA की जानिब से वाटर बाउज़र्स के जरिए पानी निकालने की कोशिशें जारी। शहरी अपनी मददाब के तहत महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हो गए। महकमा मौसमियात ने 2 रोज़ बाद से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की सरबराही सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्लाह कर रहे हैं। सऊदी वफ्द के दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान चंद रोज़ काबिल होने वाली मुलाकातों में तय करदा मुआशी मामलात को आगे बढ़ाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और बिजली चोरी रोकने को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली के शोबे से मुतालिक इजलास में कहा कि तरसीली निज़ाम में खराबियों के बायस जितना भी पैसा लगाएं सारा ज़ाया होता है। बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद में इजाफा करना होगा। बेहतरी के लिए कंसल्टेंट्स की तैनाती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी रोकने में पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की।
दीगर सूबों को इस बारे में कोशिशें तेज करने का कहा। मुल्क में जारी बारिशों पर वज़ीर आज़म ने NDMA को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। ₹16 की रोटी का फैसला ना मानने वाले नान बाइयों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर के मुख्तलिफ तंदूरों पर छापे। कहा यतीम खाना, अनारकली, राजगढ़ में महंगी रोटी और नान फरोख्त हो रहे थे। तंदूर बंद करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है। सूबाई वज़ीर ने कहा है कि वज़ीर आला ने आटे के थैले की कीमत में ₹500 कमी की है। सस्ती रोटी और नान गरीब आवाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ रोटी ₹16 करने का ऐलान किया था, जिसे नान बाई एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया था। रोटी पुरानी कीमत ₹20 और नान ₹25 में फ़रोख्त करने का ऐलान किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें कम करना मरियम नवाज का नया दिखावा है। पंजाब की वज़ीर आला इंतज़ामिया को अहकामात एक्स पर दे रही हैं। सीजन में गंदम रेट कम करके मोहतरमा पंजाब में किसानों का मुआशी कत्ल कर रही हैं। मरियम नवाज की ड्रामाबाजी और उसकी हिदायतकारी कौन कर रहा है, हमें इल्म है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम ममालिक को खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा न करें। वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र में अपने हम मनसूबों से इसराइल के खिलाफ ईरान के जवाबी हमलों पर गुफ्तगू। अमरीकी आला सिफारतकार ने इस बात का इयादा किया कि वाशिंगटन खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता, इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के हमराह पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। ईरानी सदर के आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान और मुतवक्के मुआहिदों मुफ़ाहमती याददाश्तों पर गुफ्तगू। ईरानी सफ़ीर ने खित्ते की सूरत हाल पर भी पाकिस्तानी हुक्काम को ब्रीफिंग दी। ईरानी सफ़ीर की इसराइली बहरी जहाज़ MSC एरीज़ पर मौजूद पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी बाशिंदों तक रसाई समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर का कहना है कि इसराइली जहाज़ पर किसी भी पाकिस्तानी की मौजूदगी की तस्दीक का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई के लिए ईरानी हुकूमत के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कराची में डकैती मुज़ाहमत का एक और जख्मी जिंदगी हार गया। गुलशन मेवार का रिहायशी वसीम उर रहमान 4 रोज़ से अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। अहले खाना के मुताबिक वसीम को चांद रात को शॉपिंग से वापसी पर लूटने की कोशिश की गई। गाड़ी न रोकने पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी, कमर में गोली लगी। उनके साथ मौजूद एहलिया ने पुलिस की मदद से वसीम को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ आज वो दम तोड़ गए। कराची में रवा साल अब तक डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 60 तक पहुँच गई। 100 से ज़ायद ख़वातीन ईद की शॉपिंग के दौरान जिनसे रहजनी कर ली गई है। और वज़ीर मौसूफ फरमाते कि जी कराची वाले बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, MQ ज़बरदस्ती का वावेला कर रही है। शर्म आनी चाहिए उन वज़ीर को, किस तरह के बयानात देते हैं। अब हम जनाजे उठा उठा कर थक चुके हैं। हमारे शहर में हर तरफ खौफ और हरास का माहौल है। इस पर तुर्रा ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और वज़ीर दाखिला IG के बयानात के हालात नॉर्मल हैं और किसी ख़ास इक़दाम की ज़रूरत नहीं। कराची पर डाकुओं की यलगार हो गई है। लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। आवाम के गम गुस्से को रोकना हमारे बस में नहीं। MQ पाकिस्तान की नसरीन जलील की दीगर हमराहों के साथ रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी ने कहा, स्ट्रीट क्राइम से कोई गली कोई शहरा महफूज नहीं। 3 माह में 59 अफराद कत्ल हो चुके। जराइम को रोका नहीं जाए तो फिर हम सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं पुलिस पुष्ट पनाही तो नहीं कर रही। इन हालात में MQ खामोश नहीं रहेगी, जल्द लाए अमल देंगे।
मुत्तहिदा का जुबान की बुनियाद पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स होने का इल्ज़ाम नफरत की सियासत है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि मुत्तहिदा विफाक को कहती है कि सूबाई मामलात में मुदाखलत करे। माजी में मुत्तहिदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालबा किया और ज़्यादा चीखें भी इनकी निकली। मुत्तहिदा ऐसे मुतालबे ना करे जिससे वो खुद मुतासिर हों। MQM को सियासी महरूमी अंदर से खाई जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का स्ट्रीट क्राइम के मसले पर MQM पाकिस्तान को सियासत ना करने का मशवरा। कंदकोट में IG सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची शहर सबका है, स्ट्रीट क्राइम के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गुलशन इकबाल कराची में 8 अप्रैल को खातून और बच्चे को टक्कर मारने वाली गाड़ी मेमन गोट से बरामद कर ली गई। हादसे में 8 साला यूसुफ जां बहक और उसकी वालदा जख्मी हो गई थीं। SSP डॉक्टर फारूक के मुताबिक गाड़ी मेमन गोट में MPA फारूक आवान के फार्म हाउस से बरामद की गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गाड़ी का मालिक फारूक आवान के दोस्त का बेटा है, जिसकी तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में तजावुज़ात के खात्मे के हतमी प्लान की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कॉन्क्रीट का जंगल बन चुका है, तामीराती मयार मद्देनजर नहीं रखा गया। भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्क कर रहे हैं। इजलास में मरी में बस स्टैंड को फंक्शनल करने और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का भी फैसला। और आसिफा भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली की रुकनीत का हलफ उठा लिया। आसिफा भुट्टो NA 207 भी नज़ीराबाद से ज़िमनी इलेक्शन में बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। हलफ बर्दारी के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया।